कोई बुढ़ापे में बेघर ना हो। आज सुबह से नीना जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वैसे इन दिनों नीना जी कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी थी। नरेश जी को अंदाज़ा था कि नैना जी क्यों इतनी खुश हैं और आज उनकी चमकती आवाज़ सुनकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सुनते हो जी, इस बार की दीपावली बहुत खास होने वाली है, क्योंकि बेटा बहू भी आएंगे और बेटी दामाद भी आएंगे। क्यों नहीं सुनूंगा? पिछले 15 दिनों से तो यही सुन रहा हूँ और मैं यह भी जान रहा हूँ कि उन सब के आ जाने के बाद आप तो मुझे बिल्कुल भी भूल जाएंगी। नरेश जी ने बड़े ही प्यार से नैना जी के सवाल का जवाब दिया। नहीं, नीना जी ने भी उसकी बात को चुहल से समझाते हुए उसी अंदाज में कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जब वह लोग आ जाएंगे तो हम तो बड़े कीमती हो जाएंगे। मेरे पोते और नातिन जो आएंगे तो हमारे पास किसी के लिए भी समय नहीं रहेगा। जो बात करनी हो पहले ही कर लीजिए। हमसे पति पत्नी की इस मीठी नोक झोंक का मज़ा घर की सायका रजनी बड़े मज़े से ले रही थी। वह उन दोनों लोगों के लिए चाय बनाकर रखते हुए बोली, सच माँ जी, बच्चों के आने से घर कितना गुलजार हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि इस बार आप लोग भैया भाभी के साथ चले जाना। आखिर यहाँ पर रखा ही क्या है जो आप लोग दोनों अकेले रह रहे हो। वहाँ मुन्ना और गुड्डी के साथ आप दोनों का मन भी लग जाएगा। अब बुढ़ापे में बेटा बहू पोता पोती के साथ ही तो इंसान खुश रहता है। आखिर लोग बेटा पैदा क्यों करते हैं? जानकी के ऐसे कहते ही एकदम से नरेश जी और नीना जी का चेहरा बुझ गया। थोड़ी देर पहले जो दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे उस चेहरे पर एक मायूसी छा गई। फिर से जानकी की आवाज़ उनकी दुखद भरी रग पर हाथ रख दिया। चाहे वह अपने बेटा बहू और पोता पोती पर कितना भी प्यार लुटाएं, उनकी दुनिया में दोनों फिट नहीं होते थे। यह बात उनके बेटा और बहू उन्हें कई बार एहसास करा चुके थे। नरेश जी के सेवानिवृत्ति को लगभग 7 साल हो चुके थे और तब से दोनों पति पत्नी भिवाड़ी में अकेले रह रहे थे। उनका इकलौता बेटा कबीर अपनी पत्नी रोमा और बच्चों के साथ बेंगलुरु में नौकरी करता था और साल में एक बार दीपावली पर ही घर आता था। उनकी बेटी काव्या रोपड़ में ब्याही गई थी और जब तब आकर उनसे मिल लेती थी। अब तक नरेश जी और नीना जी एक बार ही बेटे के पास गए थे और वहाँ उन्हें बहू का व्यवहार उतना अच्छा नहीं मिला और साथ ही उन्हें समझ नहीं आता था कि वहाँ रहकर करना क्या है, क्योंकि बेटा और बहू दोनों काम पर निकल जाते थे और बच्चों को क्रेच में छोड़ कर जाते थे। खैर, अब तो दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगे थे, तो अगर दोनों वहाँ जाते भी तो और भी विभोर हो जाते। घर में बहू ने जो फुल टाइम मेड लगा रखी थी उसने सारा काम संभाल रखा था। बेटा बहू ने सारी व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि बाहर वाले किसी की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए नरेश जो नीना जी को ऐसा लगता कि वह बाहर से आए मेहमान हैं और उनके लायक तो उस घर में कोई काम और ना कोई जगह है, इसीलिए वह दोनों वहां जाने से कतरते थे। हाँ, साल में एक बार जब अपने बेटा बहू और पोता पोती को अपनी आँखों से देख लेते थे तो उनकी आंखें जुड़ा जाती थी। यही एक सुख था और इन्हीं कुछ दिनों के लिए वह पूरे साल इंतज़ार करते रहते थे। सबके आने से घर गुलजार हो जाता है और सबके चेहरे पर भी खुशी चमक आती थी। यही खुशी उन दोनों के लिए काफ़ी थी। इस साल में कम से कम एक बार पूरा घर और दिल दोनों रोशन हो जाते थे। अक्सर नरेश जी और नीना जी सोचते कि अभी तो उम्र है, हाथ और पैर चलते हैं, जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होगी क्या तब भी था और वह उसका साथ देंगे क्या, उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बढ़ती उम्र का डर उन्हें बहुत डरा रहा था और वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि बेटा और बहू ने यहाँ कई बार दिखा दिया था कि वह दोनों व्यस्त हैं, इसीलिए बार बार आ नहीं सकते और उनके घर में अकेले
के लिए जगह तो है, पर दिल में जगह नहीं है। आपकी दिवाली में बेटा बहू आए उस वक्त जानकी ने उनकी बहुत सेवा की, और जानकी का छोटा बेटा और बेटी भी दौड़ दौड़ कर सब काम कर रहे थे। जानकी के पति का देहांत हो चुका था और वह दूसरों को घर में काम करके दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। दीपावली की सुबह जानकी ने जब कुछ ज़्यादा पैसे मांगे तब बहू ने कस के झटक दिया और नीना जी से कहा, मम्मी जी इन लोगों को सिर पर मत चढ़ाइए, इनकी आदत है ज़्यादा पैसे ले लेंगे और काम पर नहीं आएंगे। ज़रूरत इससे कहीं और काम मिल गया होगा, इसीलिए ज़्यादा पैसे लेकर भागना चाहती है। बहू की बात सुनकर नीना जी कुछ कहती उसके पहले ही जानकी रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे खोली वाले भाड़ा बढ़ाकर खोली से निकालने को कह रहे हैं और हमें बड़ी मुश्किल हो रही है, कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी मुनिया 13 साल की होने चली है, आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं और सार्वजनिक शौचालय होने की वजह से उसे जब भी रात बिरात के लिए सोच के लिए जाना पड़ता है तब एक तरह से डर बना रहता है। इसीलिए मैं कोई अच्छी खोली देख कर ही रहूं, पर उसका भाड़ा ज़्यादा है, अगर मिल जाता तो अच्छा था, इसीलिए मैंने आपसे ज़्यादा पैसे मांगे थे। बाकी मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। एक पल को नीना जी को लगा कि वह कितनी अमानवीय हो गई थी कि अपने घर में काम करने वाली जानकी के प्रति उनके मन में ना तो सहानुभूति थी और ना ही वह उसकी स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी। उल्टा बहू की बात में आकर कहीं वह उसे काम से निकाल ना देती तो उसने कितनी बड़ी गलती हो जाती। आज दीपावली के दिन वह किसी को बेघर करने के लिए जाम से खुद को अपनी बचा पाती। नीना जी ने कुछ देर सोचा और अंदर कमरे में जाकर नरेश जी से बात की। देखिए जानकी अगर खोली बदलती है या बेघर हो जाती है या कहीं दूर खोली ले लेती है तो हमारे घर काम करने नहीं आ पाएगी। हमारे ऊपर के 2 कमरे तो खाली ही रहते हैं, उसमें से अगर एक कमरा हम जानकी को दे देते तो हमारी मदद भी हो जाएगी और उसको भी एक घर मिल जाएगा, छत मिल जाएगी। वैसे तो नरेश जी शांत प्रकृति के थे और नीना जी के निर्णय में अक्सर हस्तक्षेप नहीं करते थे। आज भी वह नीना के निर्णय से सहमत थे, सिर्फ उन्होंने इतना कहा, वह तुम लोग देख लो जी जानकी का स्वभाव कैसा है, उसका आईडी की कॉपी वगैरह वगैरह ले लो, सोच समझकर अगर तुम्हें सही लगता है तो उसे अब ऊपर का कमरा देने में कोई हर्ज नहीं है। सच्ची आपने इजाज़त दे दी तो बहुत अच्छा किया, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। आप बहुत अच्छे। इस उम्र में अपनी प्रशंसा सुनकर नरेश जी खुश हो रहे थे। अमूमन तौर पर उस उम्र तक आते आते पति पत्नी एक दूसरे से की प्रशंसा कहाँ करते हैं और यह तो शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं या फिर बीमारी का रोना लेकर। पर यह दोनों पति पत्नी जीवन में क्षण भर को खुशी से जीने में विश्वास करते थे। मीना जी की बात सुनकर नरेश जी भी खिल उठे थे। पत्नी ने उनकी तारीफ की थी और साथ में पत्नी एक बेसहारा एक बेघर को घर देने जा रही थी, इसीलिए वह नीना जी के स्वभाव से ही बहुत प्रभावित हुए और बोले, नीना मुझे तुम पर गर्व है कि तुम दूसरों के लिए भी इतना सोचती हो। नीना जी भवुक होकर बोली, आपसे ही तो सीखा है जी। इतना कहकर नीना जी खुशी खुशी जानकी को यह खबर सुनाने चली गई। जाहिर सी बात है उसके बेटा और बहू को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन मीना जी के पास अपना तर्क था। तुम दोनों साल में सिर्फ एक बार आते हो, पूरे साल यह कमरे खाली ही तो रहते हैं। कभी कभी बेटी आती है तो घर भर जाता है तो उसका कमरा तो खाली रहेगा ही। तुम लोग नीचे रहते हो तो ऊपर के कमरे में मैंने किराएदार नहीं लगाए, अब कमरे में जाकर रह लिया करेगी, उसमें हम दोनों का बुढ़ापे में सहारा भी हो जाएगा।
सबको उसको भी घर मिल जाएगा। दोनों इस वक्त से थे। अब बेटा और बहू क्या कहते, क्योंकि यह बात तो सच था कि वह दोनों यहाँ आकर नहीं रह सकते थे और अम्मा बाबूजी को भी अपने पास नहीं रख सकते थे। तो मौजूदा हालत में नीना जी ने जो निर्णय लिया था वह बिल्कुल सही था। जानकी अगले ही दिन अपना सामान लेकर दोनों बच्चों को लेकर ऊपर के कमरे में आकर रहने लगी। और अब सबसे ज़्यादा खुशी थी मुनिया। उम्र के इस दौर में जब वह बड़ी हो रही थी तो किशोर अवस्था में उसे लोगों के फिक्रों और फेवितियों को बुरी नज़र का सामना नहीं करना पड़ रहा था और वहाँ शांति से पढ़ भी रही थी। कभी कभी नीना जी भी दोनों बच्चों से बातियाँ लेती और उन्हें पढ़ा दिया करती थीं। उन्हें नन्हा छोटू भी दौड़ दौड़ कर कुछ सामान बाजार से ला देता। कभी कभी नरेश जी का सिर भी दबा देता। स्टेटस के अंतर को बुलाकर सब एक परिवार की तरह रहने लगे थे। उन्हें बुढ़ापे में एक सहारा मिला था। नरेश जी और नीना जी को और जानकी वह बच्चों को सिर पर छत के अलावा एक परिवार और बुजुर्गों के आशीर्वाद भी मिल रहा था। भले ही दोनों में कोई रिश्ता ना था, लेकिन इंसानियत के रिश्ते ने दोनों के दिल में रोशनी जला दी थी। इस दीपावली पर सबके दिल मिल गए थे। जानकी की उम्र भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर थी और इस बुढ़ापे में उन्होंने उन माँ बेटी को बेघर होने से बचा लिया था, जिससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ऐसी रोशन दीपावली थी कि मन ही मन खुश था और आनंद से भरा हुआ था। कुछ अच्छा करने की संतुष्टि थी तो आगे भविष्य के लिए रोशनी भी दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़।